तो साल है 2026 और दुनिया ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। पुराने नियम, पुरानी संधियां सब खत्म हो रही हैं और एक नई पटकथा लिखी जा रही है। तो चलिए आज देखते हैं कि ये नई ग्लोबल प्लेबुक आखिर है क्या और इसके हम सब के लिए मायने क्या हैं। देखिए, माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है। अमेरिका और रूस के बीच जो आखिरी बड़ी न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी थी, न्यू स्टार्ट, वो फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। सोचिए जरा, दशकों में पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया की दो सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स के हथियारों पर कोई लगाम ही नहीं होगी। इससे एक नई हथियारों की दौड़ का खतरा कितना बढ़ गया है। और ये मामला सिर्फ देशों के बीच की पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। टेक की दुनिया में भी एक बड़ा तूफान मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि एआई का जो ये बुलबुला है ना, ये फूट सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कंपनियों और नौकरियों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में एक और बड़ी अनिश्चितता। और इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब अमेरिका पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से अपने हाथ खींच लेता है। देखिए, यह सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला नहीं है। ये असल में दिखाता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब एक साथ मिलकर काम करने के बजाय अपने अपने रास्ते पर चलने को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। तो इस पूरी उलझी हुई तस्वीर को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले 2026 की ग्लोबल तस्वीर क्या है, फिर इकोनॉमी में क्या बड़े बदलाव आ रहे हैं, उसके बाद मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक शिफ्ट्स, और आखिर में क्या हम सच में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 2026 की ये दुनिया आखिर दिखती कैसी है। सीधी सी बात है, ये उथल-पुथल और बदलाव की दुनिया है। आइए इस तस्वीर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ऐसा लग रहा है कि दुनिया कई हिस्सों में बिखर रही है। एक तरफ ब्रिक्स जैसे नए ग्रुप्स हैं जो वेस्टर्न दबदबे को सीधी चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीरिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। जो पुरानी ग्लोबल संस्थाएं हैं वो कमजोर पड़ रही हैं और नई ताकतें अपनी जगह बनाने में लगी हैं। लेकिन इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच 2 देश हैं जो अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं, अमेरिका और भारत। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों इस नई दुनिया में अपनी जगह कैसे बना रहे हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमी की, यानी पैसे की। यहाँ हमें इन दोनों देशों की एकदम अलग और साहसिक नई रणनीतियों के बीच एक बहुत दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता है। एक तरफ अमेरिका की जियो इकोनॉमिक रिप और दूसरी तरफ भारत का ट्रेड ऑफेंसिव। यहाँ 2 बिल्कुल अलग आर्थिक सोच दिखती हैं। अमेरिका अपनी जियो इकोनॉमिक रिपल स्ट्रैटेजी के तहत खुद को बचाने पर फोकस कर रहा है। मतलब अपनी इकोनॉमी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना, टैरिफ लगाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना। वहीं दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया से और ज्यादा जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के साथ बड़े बड़े ट्रेड डील्स पर काम कर रहा है। अमेरिका के स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है प्रोजेक्ट वॉल्ट। ये $12 अरब का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसका सीधा मकसद चीन पर अपनी निर्भरता को कम करना है, खासकर जरूरी खनिजों के मामले में। ये साफ दिखाता है कि अमेरिका अब अपनी आर्थिक सुरक्षा को किसी भी कीमत पर पहली प्राथमिकता दे रहा है। और फिर आता है भारत का मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका के साथ $500 अरब का एक प्रस्तावित ट्रेड समझौता। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत के ग्लोबल इरादों का एक बड़ा ऐलान है। ये एक ऐसा कदम है जिसमें भारत अमेरिका संबंधों की पूरी कहानी को बदलने की ताकत है। अब सवाल ये उठता है कि भारत इतना बड़ा दांव खेल कैसे रहा है। जवाब है उसके अपने घरेलू सुधार। केंद्रीय बजट 2026-27 इन बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पैसा दे रहा है। साथ ही एटॉमिक एनर्जी जैसे जरूरी सेक्टर्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए खोलना और अपने समुद्री क्षेत्र को डेवलप करना, ये सब विकसित भारत के लक्ष्य को हकीकत में बदलने की दिशा में बड़े कदम हैं। अच्छा, इकोनॉमी तो हो गई, अब जरा मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक एंगल पर भी नजर डालते हैं, क्योंकि यहाँ भी हमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इन देशों की असली बड़ी पिक्चर क्या है, इसे समझने के लिए एक टर्म है ग्रैंड स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ मिलिट्री के बारे में नहीं है, ये किसी भी देश की अपनी पूरी ताकत यानी मिलिट्री, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करके अपने लंबे समय के लक्ष्यों को हासिल करने का एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है। और यहीं पर दोनों देशों की स्ट्रैटेजी में जमीन आसमान का फर्क दिखता है। अमेरिका का फोकस अब भी ग्लोबल पावर बने रहने पर है, पूरी दुनिया में अपनी ताकत बनाए रखना, चाहे वो ईरान से निपटना हो या किसी और खतरे से।
वहीं भारत का फोकस अपने आस पड़ोस पर है, अपने रीजन पर है, अपनी सेना को मॉडर्न बनाना और अपने क्षेत्रीय खतरों का मुकाबला करना। और अब ना, दोस्ती के नियम भी बदल रहे हैं। हम नए और फ्लेक्सिबल गठबंधनों को बनते हुए देख रहे हैं। ये पुराने कठोर गठबंधनों जैसे नहीं है। भारत जर्मनी के साथ सबमरीन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, तो जापान फिलीपींस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। ये दिखाता है कि देश अब अपनी सुरक्षा के लिए नए और प्रैक्टिकल रास्ते खोज रहे हैं। तो इन सब अलग अलग चालों का, इन रणनीतियों का नतीजा क्या निकल रहा है? चलिए अब अपने एनालिसिस को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ये सारे बदलाव ग्लोबल सिस्टम को कैसे एक नया आकार दे रहे हैं। ये टेबल समझिए आज के ग्लोबल चेस बोर्ड का एक तरह का स्कोर कार्ड है। हर कोई अपना अलग खेल खेल रहा है। अमेरिका अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है, भारत एक बड़ी ग्लोबल पावर बनना चाहता है, चीन मौजूदा नियमों को बदलना चाहता है और ब्रिक्स एक नया मल्टीपोलर ऑप्शन खड़ा करना चाहता है। जाहिर है, जब इतने सारे खिलाड़ी अलग अलग दिशाओं में जाएंगी तो टकराव की संभावना तो बढ़ेगी ही। और देखिए, इस नए दौर में दांव बहुत ऊंचे लगे हैं। जैसा कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने कहा है, दुनिया लगातार ज्यादा हिंसक और अव्यवस्थित होती जा रही है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है कि ये बदलाव कितनी आसानी से बड़े संघर्षों का कारण बन सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि जब हर बड़ा देश सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, नेशन फर्स्ट की बात कर रहा है, तो क्या एक स्थिर दुनिया की उम्मीद की जा सकती है? या फिर हम टकराव और अनिश्चितता के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं? इसका जवाब हमें 2026 और आने वाले सालों में मिलेगा और ये हम सभी को प्रभावित करेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है।